हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस पॉक्सो एक्ट के जो भी हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं 7, 8, 9 और इसके अमेंडमेंट्स, उसको हम आज पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि मैं पूरा आपका 7, 8, 9 चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं आपको इसका एक रिव्यू हम दे देते हैं फटाफट कि हमने पिछले बार क्लासेस में क्या क्या पूरा पढ़ा था। जैसे कि हमने बताया था कि हमारा पॉक्सो एक्ट 2012 में इम्प्लीमेंट हुआ था 19 जून को। इसमें हमने चैप्टर्स देखे, 9 चैप्टर्स हैं और सेक्शंस हमारे 46 हैं। अब मैं एक एक करके आपको सारे चैप्टर्स और सेक्शन के बारे में बता दूंगी। हमने 6 चैप्टर्स तक क्या क्या पढ़ लिया। हमारे चैप्टर 1 में 2 सेक्शंस हैं। चैप्टर 1 में हमारे 2 सेक्शन हैं, 2 सेक्शंस हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट सेक्शन में हमारा नाम बताया है कि हमारे पॉस्को एक्ट का नाम क्या है। उसके बाद सेकंड सेक्शन में हमारे डेफिनेशन दी गई है, जो भी क्राइम है उसकी हमारे सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। फिर हम सेकंड चैप्टर में आते हैं। सेकंड चैप्टर में हमें यहाँ पे सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड के बारे में बताया गया है। इसमें हमारे 12 हैं, 3 से लेके 12 सेक्शंस हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आपका देखेंगे तो थर्ड सेक्शन में अगर हम देखें, थर्ड सेक्शन में हमें बताया हुआ है पेनिट्रेट, सेक्सुअल असॉल्ट बताया है। फोर्थ सेक्शन में हमारे पनिशमेंट बताई गई है थर्ड सेक्शन के लिए। 5 सेक्शन में आपका एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव असॉल्ट, एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बताया गया है। 6th सेक्शन में उसकी पनिशमेंट बताई गई है अबव की। देन 7th सेक्शन में हम आ जाते हैं। 7th सेक्शन में हमारे सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है और 8th सेक्शन में हमारे सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट के बारे में बताया गया। फिर हम 9th सेक्शन में अगर आ जाएँ तो 9th सेक्शन में हमारे एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है। 10th सेक्शन में पनिशमेंट बताई गई है एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। 11th सेक्शन में हमारे सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया। 11th सेक्शन में सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है। और फिर 12th सेक्शन में हमने इसकी पनिशमेंट्स देखे। ऐसे करके हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर थर्ड पे। चैप्टर थर्ड में हमारे कितने सेक्शंस हैं? चैप्टर थर्ड में हमारे 3 सेक्शंस हैं। सेक्शंस हमारे कितने हैं चैप्टर 3 में? 13, 14 और 15 सेक्शंस हैं। इसमें हम देखें तो 13 सेक्शन में हमारा बताया गया है यूज़ ऑफ चाइल्ड ऑफ पोर्नोग्राफी। चाइल्ड की पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हमारे इसमें फर्स्ट 13 सेक्शन में डेफिनेशन दी गई है। देन हम 14 सेक्शन की बात करते हैं तो 14 सेक्शन में हमारे पोर्नोग्राफी पर्पस जो चाइल्ड को लेके यूज़ होता है उसका पनिशमेंट बताया है, जो कि नॉट लेस देन 5 ईयर से अगर आप पहली बार करते हैं और अगर एक बार पनिशमेंट होने के बाद आप सेकंड बार करते हैं तो वो भी नॉट लेस देन 7 ईयर्स है। और इसके साथ साथ दोनों में आपका या तो आपका पनिशमेंट मिल जाएगा या तो आपको फ़ाइन देना होगा, या फिर फ़ाइन और पनिशमेंट दोनों ही हो सकते हैं। फिर सेक्शन 14 के बाद सेक्शन 15 में आ जाते हैं हम इसी चैप्टर पे। इस चैप्टर के सेक्शन 15 में आपका पनिशमेंट ऑफ स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल बताया गया, जिसमें चाइल्ड को इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें आपका पनिशमेंट दिया हुआ है 8 to 10 ईयर्स। 8 ईयर्स भी हो सकता है या फिर उसको बढ़ा के एक्सटेंड करके 10 ईयर्स भी कर सकते हैं, और या फिर और में आपका फ़ाइन आ जाता है या फिर बोथ। ऐसे हमारा हमने सेक्शन 15 चैप्टर 3 का पूरा सेक्शन 13, 14, 15 पूरा देख लिया। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 4 में। अब हमारी बारी आ रही है चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में आपके कितने सेक्शन हैं? चैप्टर 4 में भी आपके 3 सेक्शन हैं, 16, 17 और 18। इसमें आपका सेक्शन 16 में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 16 में आपका अबेट ऑफ ऑफेंस दिया हुआ है। सेक्शन 16 में आपका दिया हुआ है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। और सेक्शन 17 और 18 में आपके इनके पनिशमेंट बताए गए हैं। जैसे सेक्शन 17 में आपका अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस का पनिशमेंट बताया गया है अकॉर्डिंग टू एक्ट जो भी है, और सेक्शन 18 में आपका पनिशमेंट बताया गया है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट
लाइफ टाइम के लिए आप जेल में जाइए या फिर फ़ाइन दीजिए या फिर बोथ। इस टाइप से हमारा चैप्टर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 5 में हमने देखा था कि प्रोसीड्यूर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। अब केसेस रिपोर्ट करने के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, इसमें हमारे 5 सेक्शन हैं। क्या कौन कौन से सेक्शन हैं हमारे यहाँ पे? इसमें हमारे सेक्शंस हैं 19, 20, 21, 22 एंड 23। यहाँ पे हम 5 सेक्शन देखेंगे। इसको भी हमने पूरी डिटेल में बताया, मैं इसको आपको फटाफट बता देती हूँ क्या है यहाँ पे। सेक्शन 19 में आपका दिया हुआ है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस, कि ऑफेंस का जो आपका रिपोर्टिंग है वो किस तरीके से होना चाहिए। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में आपको सेक्शन 19 में बताया गया है। सेक्शन 20 में आपको बताया गया है कि ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़। रिपोर्ट केस के टाइम पे आपको जो मीडिया और जो फ़ोटोज़ वगैरह है, मीडिया हो गया, फ़ोटो हो गया, वो सब आपको किस तरीके से कहाँ क्या करना है वो आपका डिटेल में सेक्शन 20 में बताया गया। देन हम सेक्शन 21 की बात करते हैं। सेक्शन 21 में आपके पनिशमेंट्स बताए गए हैं कि मान लीजिए आपका पनिशमेंट बताया गया है। मान लीजिए आप रिपोर्ट करते टाइम पे कुछ आपसे ऐसा फेलियर ऑफ रिपोर्टिंग हो जाता है केस के लिए, तो आपका फ़ाइन कितना है या फिर केस में आपका पनिशमेंट कितना पनिशमेंट है आपका। अगर आप केस नहीं दर्ज कर पाते तो उसका आपका 6 मंथ का पनिशमेंट रहता है। 6 मंथ आपका जेल में जाना होता है या फिर आपको फ़ाइन देना होता है या तो बोथ ही देना होता है, दोनों के दोनों आपको देना होगा। फिर हम सेक्शन 22 में आ जाते हैं। सेक्शन 22 में पनिशमेंट ऑफ फॉल्स कंप्लेंट। पनिशमेंट ऑफ फॉल्स कंप्लेंट, मान लीजिए कोई अगर आपका फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, तो उसके लिए भी आपकी सेम वही पनिशमेंट है जो हमने सेक्शन 21 में देखी थी। सेम आपका 6 मंथ का आपको जेल में भेजा जा सकता है या फिर फ़ाइन बोला जा सकता है या फिर दोनों ही आपको किया जाता है। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 23 पे। सेक्शन 23 में आपका प्रोसीड्यूर ऑफ मेडिकल दिया हुआ है। प्रोसीड्यूर ऑफ मेडिकल कि आपको मेडिकल का प्रोसीड्यूर ऑफ मेडिकल किस तरह से मेडिकल प्रोसेस करना है, सारा क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए। फिर हमने लास्ट चैप्टर जो हमारे सेकंड वीडियो में देखा था वो है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपका प्रोसीड्यूर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड दिया गया है। इसमें हमारे 4 सेक्शन हैं, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27। इसमें हमने 4 सेक्शन देखे थे। अब इन सेक्शन को हम फटाक से देख लेते हैं। सेक्शन 24 में कहा गया है कि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे चाइल्ड की, तो स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग करते टाइम पे जो भी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर या जाएगा, नॉट इन यूनिफॉर्म में वो नहीं होना चाहिए। मुझे माफ़ करिएगा कि ये राइटिंग के लिए थोड़ा आप बस देख लीजिएगा, बट समझते जाइए कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है। इसके बाद हम सेक्शन 25 में आते हैं। सेक्शन 25 में बताया गया है कि वो जो भी मजिस्ट्रेट वहाँ पे आपका जाएगा बच्चे का रिकॉर्डिंग करने के लिए, या तो वो वुमेन होना चाहिए, और वुमेन होना चाहिए उसमें भी आपका सब इंस्पेक्टर पोस्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए। वो जो भी वुमेन जाएगा वहाँ पे सब इंस्पेक्टर पोस्ट ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है बट छोटा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 26 में हम देखेंगे एडिशनल प्रोविडेंसेस रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग। मान लीजिए कि कोई असिस्टेंट अगर आपको चाहिए, तो असिस्टेंट भी प्रोवाइड हो सकता है वहाँ पे अगर किसी को ज़रूरत है चाइल्ड के लिए। सेक्शन 29 में हम देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। मेडिकल एग्जामिनेशन में हमारा क्या होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन में सारी की सारी एग्जामिनेशन जो होनी चाहिए वो क्या तो पेरेंट्स के सामने होनी चाहिए, या फिर अगर पेरेंट्स या गार्जियन नहीं हो तो वहाँ पे जो भी हेड है उसके वुमेन होनी चाहिए वहाँ पे। ये सब चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखी हैं। ये सब हमने हमारा प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो हमने यहाँ पे हमारे 6 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम यहाँ पे 7, 8 और 9 चैप्टर, और साथ साथ अगर हो सके तो हम यहाँ पे अपना अमेंडमेंट भी निपटा देंगे। जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था इसमें वो भी हम निपटा देंगे। तो चैप्टर 7 पे हम आ जाते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, चैप्टर 7 में आपका स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बताया गया। स्पेशल कोर्ट में क्या बताया गया अब आप देखेंगे। सेक्शन 29 आपका बोलता है डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट मीन्स, इसमें हम आगे पढ़ते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्पीडी ट्रायल द स्टेट गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डेजिग्नेटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट अ कोर्ट ऑफ सेशन बी स्पेशल कोर्ट ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ इन सारे पॉइंट्स को
ये पॉइंट्स आपको बोल रहे हैं कि आपका जो भी ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने भी यहाँ पे सारे कोर्ट्स हैं, ये सारा का सारा इसमें दे सकते हैं, स्पेशल कोर्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं कभी भी अगर किसी चाइल्ड का आपको केस देखना हो तो। अब थर्ड पॉइंट में एक देख लीजिए कि द स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 शैल बी jurisdiction to try offences under section 67B of the act in so far as it related to publication of transmission of sexual explicit material depicting children in act or conduct or manner of facilitated abuse of children online। मान लीजिए कि इसमें अगर आपका ऑनलाइन भी किसी चिल्ड्रन को अब्यूज़ किया जाता है तो उस तरीके से कहाँ ट्रीट होना चाहिए, यह हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो डिटेल में बताया गया है, सब क्लॉज सेक्शन 67B में वो भी आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 29 में। सेक्शन 29 में आपका बोल रहा है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। अब किस किस चीज़ से यहाँ पे बचाया जाएगा उनको केसेस में या कुछ कुछ ऑफेंसेस में, तो वो हम डिटेल में देखते हैं। दिस इज सेक्शन 357 एंड सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट। द स्पेशल कोर्ट शॉल प्रिज्यूम दैट such person has committed or abated or attempted to commit the offences as the case may be unless the contrary is proved। सेक्शन 357 और सेक्शन 9 के थ्रू इस एक्ट में जो भी डेफिनेशन या पनिशमेंट क्राइम दिया गया है वो अगर प्रूफ हो जाता है तो हमारा यहाँ पे स्पेशल कोर्ट का जिम्मेदारी होती है कि उसको वहाँ पे जाके देखें। नाउ हम जाते हैं सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 में हमारा दिया हुआ है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। अब मेंटल स्टेट का क्या हो क्या नहीं है, एज जो आपकी डिफ़ाइन होती है वो आपका ऐसा नहीं कि 18 इयर्स का है और आपने 18 इयर्स से कम का केस देख लिया जाए। आपका रिसेंटली या फिर 1-2 साल पहले एक केस आया था जिसमें जो वुमन थी वो तो 35 या 52 इयर्स की थी, बट उसका जब मेंटल स्टेट चेक किया था तो उनकी मेंटल स्टेट 7 साल के बच्चों से भी कम थी। तो ऐसे केसेस भी हमारे इस केस के अंदर आते हैं और उसको यहाँ पे कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में देखा जाता है। सेक्शन 31 हम देखते हैं। सेक्शन 31 में हमारा दिया गया एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोड। अब स्पेशल कोर्ट में प्रोसीडिंग करने से पहले क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर जितनी भी प्रोसेस होती है उनको भी फॉलो किया जाएगा। हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में 32 चैप्टर 7 का 32 सेक्शन हमारा लास्ट है। द स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट फॉर कंडक्टिंग केसेस ओनली अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब जो यहाँ के केसेस होते हैं उसमें आपका ऐसा नहीं कि लॉयर ले लिया या फिर कोई भी एडवोकेट ले लिया, उसने आपका केस सॉल्व कर दिया, नहीं। इस स्पेशल केसेस में आपके प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आते हैं जिनको एटलीस्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो जाके इन केसेस को लड़ सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 7 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आते हैं चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में आपको क्या दिया है, प्रोसीडियर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सेक्शन 13 में आपका दिया है प्रोसीडियर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब यहाँ प्रोसीडियर और पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट क्या क्या है। सो अ स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजन ऑफ एनी ऑफेंसेस विदाउट द एक्यूज बीन कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स which constitute such offences of upon a police report or such a facts। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा जो रिकॉर्डिंग आपका जो स्पेशल कोर्ट करेगा वो जो पुलिस वगैरह ने रिकॉर्ड की है उसी के अकॉर्डिंग ही वो देगा। देन द स्पेशल कोर्ट में इफ़ इट कंसिडर्ड नेसेसरी परमिट फ्रिक्वेंट ब्रेक्स फॉर द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। अब मान लीजिए किसी बच्चे का ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, वहाँ पे अगर वो चाहें तो बच्चे को बहुत सारे ब्रेक्स दे सकते हैं, वहाँ पे अलाउड है आपके इस एक्ट में, या बच्चे को ब्रेक दे सकते हैं। देन द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज़ नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। अब ये ध्यान में रखा जाता है स्पेशल कोर्ट के कि वो जो बच्चा है जिस पे ऑफेंस हुआ है या उसका केस चल रहा है उसको बार बार ट्रायल के लिए कोर्ट में ना बुलाया जाए, रिपीटेडली बार बार ट्रायल में ना बुलाया जाए। फिर आप इसका नेक्स्ट 2 पॉइंट और देख लेते हैं। स्पेशल कोर्ट शैल नॉट परमिट एग्रीगेसिव क्वेश्चनिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन of the child and ensure that dignity of the child is maintained at all time during the trial। अब स्पेशल कोर्ट ये भी ध्यान देता है कि ऐसा ना हो कि बच्चे से जो ट्रायल लिया जाए या फिर उससे जो क्वेश्चंस किए जाए वो उसकी डिग्निटी या मेंटल हेल्थ को थोड़ा बिगाड़ दे, गड़बड़ कर दे, ऐसा ना हो। तो उनसे थोड़ा बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस किए जाते हैं।
Now the seventh point is the special court shall ensure that the identity of child is not disclosed at any time during the course of investigation of trial. इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रायल के टाइम पे चाइल्ड की आइडेंटिटी जो भी है, हमने भी लास्ट सेक्शंस में भी देखी है, वीडियोस में आप जाके एक बार फिर से देख सकते हैं कि वो भी बाहर नहीं आए तो ज़्यादा सही रहे। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्पेशल कोर्ट की होती है। फिर हम सेक्शन 34 में आते हैं। सेक्शन 34 आपका है प्रोसीड्यूर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंसेस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। अब यहाँ सेक्शन 34 में क्लियरली बता देगा कि एज आपका क्या होना चाहिए चाइल्ड का और किस तरीके से डिफाइन की गई है। ये हम पढ़ते हैं। वेयर एन ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड, सच चाइल्ड शैल बी डेल्ट विद अंडर द प्रोविजन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। इफ any questions arise in any proceeding before the special court, whether a person is a child or not, such questions shall be determined by the special court after satisfaction itself about the age of such person, recording, writing and reason for such determination। अब ये सेक्शन 34 में बिल्कुल वही है जो हमने बोला था कि आपका एज जो है वो वहाँ पे देख के फिर किया जाएगा। तो हम सेक्शन 35 में आ जाते हैं। सेक्शन 35 में आपको बताया द एविडेंसेस ऑफ द चाइल्ड shall be recorded within a period of 30 days or special court taking cognition of the offences and reason for delay if any shall be recorded by the case। अब सेक्शन 35 का हम टॉपिक थोड़ा देख लेते हैं। द पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस। पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए या फिर केस का डिस्पोजल कितने टाइम में हो जाना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग ऑफ पीरियड ऑफ केस 30 डेज़ होता है और जो डिस्पोजल ऑफ केस होना चाहिए वो 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेक्शन 36 में दिया हुआ है चाइल्ड नॉट बी सी एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। अब टेस्टिफाइंग के टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए स्पेशल कोर्ट को कि चाइल्ड जो एक्यूज्ड है उसको ना देखे। अगर वो चाइल्ड एक्यूज्ड को ना देखे ये स्पेशल कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन हम सेक्शन 37 में आ जाते हैं। सेक्शन 37 में बताया गया ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। जितने भी ट्रायल्स बच्चे के लिए होते हैं वो ध्यान दिया जाए कि वो कैमरे में रिकॉर्डेड हो और पेरेंट्स के सामने ही हों सारे के सारे। अगर पेरेंट्स ना हो तो किसी गार्जियन के सामने हो। देन हम आते हैं सेक्शन 38 पे। सेक्शन 38 पे बताया गया असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटेंट और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड। अब मान लीजिए कि जो बच्चा है उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स नहीं है या फिर वो कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा है आपकी रिकॉर्डिंग करने में, तो यहाँ पे इस एक्ट में आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप एक असिस्टेंट प्रोवाइड करें उस बच्चे को या फिर कोई ऐसा पर्सन आप प्रोवाइड करें जिसके थ्रू बच्चा अपने पूरे बयान को दे सकता है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 है हमारा मिसलेनियस। चैप्टर 9 के सेक्शन के बाद ये हमारा एक्ट ख़त्म हो जाएगा। इस एक्ट के बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें 2020 में, तो वो हम देखेंगे जिसमें 5 मिनट में हमारे वीडियो पूरा फिनिश हो जाएगा। और आज के वीडियो में ये आपको पॉक्सो एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस 3 वीडियो को आप एक बार रीड रिवाइज़ उसके बाद देखने के बाद आप गवर्नमेंट गैजेट अपना डाउनलोड करके उसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन पूरी क्लियर हो जाएगी। या फिर आपको और भी कोई डाउट आता है वीडियो में या रिकॉर्डिंग या उससे रिलेटेड ना हो कि उससे अलग भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 इज़ मिसलेनियस। इसमें हम पहला आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 39 सेक्शन। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए होते हैं वो आर्टिकल होते हैं और जो हमारे एक्ट्स होते हैं, कभी भी हम अगर एक्ट वगैरह देखेंगे तो जो एक्ट्स होते हैं उसमें हमेशा हमारे सेक्शंस होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नाउ सेक्शन 39 हम देखते हैं। सेक्शन 39 में गाइडलाइन फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स एट्सेट्रा। अब जैसे कि हमने सेक्शन 38 में देखा था कि हमारा असिस्टेंट होना चाहिए, वैसे ही हमारे सेक्शन 39 में गाइडलाइन दी गई है कि असिस्टेंट को हमारे रखने के लिए क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। ये आप एक एक बार फटाक से रीड कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 40 पे। सेक्शन 40 में दिया गया है राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिसनर। ये चाइल्ड का राइट होता है। मान लीजिए उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है किसी लीगल लॉयर, एडवोकेट या प्रोसिक्यूटर को, तो इस एक्ट में दिया गया है कि ये चाइल्ड का राइट है कि उनको जो भी वहाँ के इंस्टीट्यूट, स्पेशल कोर्ट या जो भी हैं वो उनको एक लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करें। देन सेक्शन 41 में जाते हैं। सेक्शन 41 में दिया है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टन केसेस। 3 to 13 सेक्शन से लेके जो हमारे सेक्शन है 3 to 13 से, ये इस एक्ट में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं, तो वो 3 लाइन में है, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। देन हम आते हैं सेक्शन 42 में, अल्टरनेटिव पनिशमेंट। अब अल्टरनेटिव पनिशमेंट क्या है? अल्टरनेटिव पनिशमेंट हमारी यहाँ पे डिटेल में नहीं बताई गई है, तो सिर्फ
कुछ कुछ केसेस के लिए अल्टरनेटिव पनिशमेंट होती है, बस वहाँ पे ऐसा बता दिया गया है। फिर हम आते हैं सेक्शन 43 पे। सेक्शन 43 पे आपका बताया गया है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एक्ट। सेक्शन 43 में एक्ट के अंतर्गत ही बताया गया है कि इस एक्ट का, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का, पॉक्सो का, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑफेंसेस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, इसके लिए आप लोगों को जाके बताएं, इस बारे में सभी को बताएं। आपके पास अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन है तो पब्लिक को अवेयर कीजिए, इसमें आपका बताया गया। तो हम आ जाते हैं सेक्शन 44 में। सेक्शन 44 में बताया गया मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। आपका ये एक्ट किस तरीके से मॉनिटर करता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है सारी जगह पे, वो आपका यहाँ पे डिटेल में बताया गया। तो हम आ जाते हैं सेक्शन 45 पे। सेक्शन 45 पे आपका है पावर टू मेक रूल्स। अब स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट और स्टेट कमीशंस, नेशनल कमीशंस, इनके पास पावर होती है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस इसके सारे बनाएं, और इसके सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हम सेक्शन 46 पे आ जाते हैं। सेक्शन 46 पे आपका पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। अब पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ में यहाँ पे दिया हुआ है कि जितनी भी पावर्स हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ किस तरीके से रिमूव करना है। जस्ट लाइक एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सून एज मे बी अफेक्टेड मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आपका जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं, आप इनको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हटा देंगे। और यही हमारा पॉक्सो एक्ट कंप्लीट होता है। हमने सारे सेक्शंस हमने यहाँ पे देख लिया है। हमारा पॉक्सो एक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इस पॉक्सो एक्ट के बाद हम इनके अमेंडमेंट देख लेंगे। 2002 में 2012 में हमारा ये पॉक्सो एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 19 जून को। उसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई, कुछ चीज़ें ऐसी आ गई, जैसे कि हमने देखा कुछ चीज़ें हमारी एक्ट में फुल्ली डिफाइंड नहीं है, उनका बस नाम ऐसा रख के वहाँ पे छोड़ दिया गया है। अब उसी में यहाँ पे आपका 2019 में इसको पूरे तरीके से अमेंड करके जो चीज़ें कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीटली या फुल्ली डिफाइंड नहीं थी, उनको यहाँ पे बताया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द असेसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द 5 अगस्त 2019। तो 2019 में हमारा ये एक्ट अमेंड हुआ है, और अमेंड होने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम देखते हैं। अब जैसे कि हमने सेक्शन 1 और 2 जो हमने देखा था चैप्टर 1 का, उसमें आपका क्या दिया हुआ था, पहले में आपका दिया हुआ था कि ये जो एक्ट है ये आपका सिर्फ पूरी इंडिया में तो है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में आपका इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बट अमेंडमेंट 2019 के बाद आपका ये एक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी आपका कर दिया गया। अब हम आते हैं अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारी बहुत सी डेफिनेशंस हैं जो क्लियरली नहीं बताई गई थी। अब यहाँ पे आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियरली बता दी गई है, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा अमेंडमेंट आता है, और किस में हुआ है, फिर आपका अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में आपके कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। फिर आपके सेक्शन 5 में अमेंडमेंट हुए। सेक्शन 5 की बहुत सी ऐसी चीज़ें थे, पॉइंट्स थे, जिनको उस एक्ट में से निकाल दिए गए। फिर हम आते हैं सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन ऑफ सेक्शन 6। सेक्शन 6 में हमारा अमेंडमेंट हुआ है। पनिशमेंट डिक्रीज़ कर दी गई हैं। बहुत सी पनिशमेंट तो 5 to 7 ईयर्स या 10 ईयर्स की थी, उनको बढ़ा के 20 ईयर्स, और जो लाइफ इम्प्रिजमेंट था, आपका लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट था, उसको बढ़ा के आपका पूरा डेथ पेनल्टी में चेंज कर दिया गया। तो ये सारे हमारे सेक्शन में यहाँ पे एडिशन अमेंडमेंट हुआ है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 में हमारा क्या, ये सेम वही है। सेक्शन 14 में आपका नॉट लेस देन 5 और 10 ईयर्स था, तो उसको 20 ईयर्स कर दिया बढ़ा के, या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। फिर अगर हम आते हैं अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 34। सेक्शन 34 में आपका तो जुवेनाइल एक्ट 2000 था, वो जब जुवेनाइल एक्ट में हमारे चेंजेस हुए हैं, तो उसको 2015 में जो चेंजेस हुए वो भी इसमें यहाँ पे अमेंड कर दिए गए। फिर हम आते हैं अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 42। 42 में भी जो अमेंडमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हमने अभी वहाँ पे सेक्शंस देखे थे, उसमें सब क्लॉज 67 भी था। तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्ट उसके थ्रू सेक्शन 509 के सब क्लॉसेस 370
6E भी इसमें इंडियन पिनल कोड का जोड़ दिया गया है और 509 सेक्शन भी इसमें यहाँ पे अमेंड करके जोड़ दिया गया है। अब हम अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 45 देखते हैं। इसमें क्या हुआ है कि इस टाइप से छोटे मोटे चेंजेस करके यहाँ पे अमेंडमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये पॉक्सो एक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने सारा का सारा यहाँ देख लिया है, एक्ट वगैरह सब जो भी चीज़ें थी सारी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब आपको बस क्या करना है, अगर आपके पास PDF नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। आपको बस क्या करना है, बस जाना है, एक बार इसको रीड करना है, इस वीडियो को एक बार देखना है। उसके देखने के बाद फिर आपको अगर नहीं मिले तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पॉक्सो एक्ट 2012 डालेंगे, 2020 का अमेंडमेंट डालेंगे, आपको PDF ईज़िली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड हो जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके बस एक बार रीड कर लीजिए। बस क्या है, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब पॉक्सो एक्ट के बाद हम नेक्स्ट RTI एक्ट कंप्लीट करेंगे, वो भी मैं आपका आजकल में वीडियो डाल दूँगी, फिर उसको आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, ज़्यादा दूर नहीं है और आप कर सकते हैं। एक एक एक्ट को अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, समझ लेंगे तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अभी भी ये बोलूँगी कि आपका एक्ट कहीं नहीं जा रहा है। आपका 10 to 8 मार्क्स आपके इस एक्ट से ईज़िली मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।